हेलो बच्चों, कैसे हैं? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में जबरदस्त तरीके से लगे होंगे। आज हम लोग फिजिक्स के अंतर्गत जो है एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं और वो टॉपिक होगा हमारा प्रतिबिंब। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, प्रकाश एक महत्वपूर्ण लेसन है 10th क्लास के अंतर्गत और प्रकाश से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और उस प्रश्न में जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, सबसे तो नहीं कह सकते महत्वपूर्ण, उसमें से महत्वपूर्ण प्रश्न प्रतिबिंब भी होता है। यानी प्रतिबिंब के बारे में अगर आपको नहीं पता रहेगा तो फिर आप दर्पण, लेंस या उससे संबंधित जो इमेज बनते हैं, प्रतिबिंब बनते हैं या फिर कैसे बनते हैं कैसे नहीं बनते हैं, उन सारी चीजों के बारे में आपको समझना मुश्किल हो जाएगा। उसके लिए आपको प्रतिबिंब को शुरुआती दौर में बहुत अच्छी प्रकार से समझना होगा, प्रतिबिंब होता क्या है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? प्रतिबिंब है। आज हम लोग जानेंगे प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब बनता कैसे है। ठीक है, तो प्रतिबिंब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्रतिबिंब हम हेडिंग लगा लेते हैं। ठीक है, हमारा टॉपिक क्या है? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रतिबिंब को हम लोग इंग्लिश में इमेज कहते हैं। क्या कहते हैं? इमेज कहते हैं। प्रतिबिंब यानी इमेज। कल हम थोड़ा सा इस पर डिस्कशन किए हुए थे प्रतिबिंब के बारे में। हमने बताया था कि अगर कोई वस्तु है या कोई चीज है, अगर किसी दूसरे चीजों के माध्यम से, किसी दूसरे चीजों मतलब हुआ पानी हो सकता है, दर्पण हो सकता है, लेंस हो सकता है, इन चीजों के माध्यम से अगर आपको हुबहू वही चीज दिखाई पड़ता है, उस वस्तु को जब आप दर्पण में देखेंगे या लेंस में देखेंगे, लेंस के द्वारा, दर्पण के द्वारा या किसी अन्य पारदर्शी या अपारदर्शी कह सकते हैं जो कि परावर्तन करे बहुत ज्यादा प्रकाश को, उसमें आपको इस तरह की कुछ फिगर देखने को मिलेगा। मतलब अपारदर्शी वस्तु जो प्रकाश को परावर्तित करता हो बहुत अधिक मात्रा में और अपवर्तन करता हो इस तरह के जो चीज होते हैं, उसमें आपको कुछ ना कुछ फिगर दिखाई पड़ेंगे, हूबहू दिखाई पड़ेंगे, फिगर लगेगा कि वही चीज है। तो उस फिगर को हम लोग इमेज करते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। आखिर प्रश्न उठता है कि प्रतिबिंब बनता कैसे है? अगर प्रतिबिंब होता है, फिगर होता है, तो किस तरह से उसका निर्माण हो जाता है, उन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जहां तक प्रतिबिंब का परिभाषा का बात है, परिभाषा से प्रतिबिंब का जो है कुछ मुख्य बातें क्लियर तो हो जाता है, लेकिन उसका अगर बहुत ज्यादा डिटेल जानना हो तो उसके विशेषता पर हमें जाना होगा। तो सबसे पहले हम लोग परिभाषा को जानते हैं, प्रतिबिंब कहते किसको है और होता क्या है। उसके बाद उनको और भी विशेष प्रकार से जानने के लिए हम उसके विशेषता पर भी चलेंगे, उनके प्रकार पर भी जाएंगे, तब आपको प्रतिबिंब का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो परिभाषा की अगर बात करें तो परिभाषा हम सबसे पहले लिखते हैं बोर्ड पर, आप उसको नोट भी करते जाओगे सब आदमी। ठीक है, नोट कर लेना है। उसके बाद हम उस परिभाषा के अकॉर्डिंग जो चीज आपको बताएंगे उसको आप लोग समझोगे। तो इसका परिभाषा होता है प्रतिबिंब का, देखिए, किसी, सब आदमी नोट भी करेंगे। ठीक है, किसी बिंदु स्रोत, किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन, परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का, उसे उस बिंदु स्रोत का
प्रतिबिंब, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए हमने क्या लिखा है, डिफिनेशन, डिफिनेशन पर थोड़ा ध्यान दीजिए सब बच्चे, और आप लोग जो है इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। बीच बीच में जब मौका मिले तो आपको लिख लेना है, जब समझाते हैं ना उसको समझना है। तो यहां पर हम लिखे हैं, किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें। बिंदु स्रोत कुछ भी हो सकता है, टॉर्च हो सकता है, कोई बल्ब हो सकता है, या कोई दीप या दिया हो सकता है, सूर्य का प्रकाश भी, सूर्य भी हो सकता है बिंदु स्रोत के रूप में। तो किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें, ठीक है, किसी वस्तु से जब टकराती है तो या तो टकराने के बाद वो रिफ्लेक्शन करेगा, मतलब प्रकाश का परावर्तन होगा, या क्या होगा, अपवर्तन हो जाएगा। अपवर्तन मतलब होता है कि उस माध्यम में प्रवेश कर जाना और प्रवेश करके थोड़ा सा अपना एंगल चेंज करके निकल जाना। देखिए परावर्तन का मतलब सब बच्चे को पता है कि जब कोई वस्तु, जैसे कि मान कर चलिए कि दर्पण है, अगर दर्पण से प्रकाश की किरणें इस प्रकार से टकराती है तो हम लोग को मालूम है कि ये प्रकाश किरणें इस तरह से लौट जाती है, और यह लौटने घटना ही प्रकाश का परावर्तन है। ये हम लोग परावर्तन जानते हैं। अगर अपवर्तन की बात करें तो आप मान के चलिए कि ये कांच का एक स्लाइड है, कांच का एक आयताकार स्लाइड है, ऐसा हम लोग मान लेते हैं। जब ये कांच के आयताकार स्लाइड में प्रकाश प्रवेश करती है, आपको हम अगले लेसन में पढ़ाएंगे प्रकाश के अपवर्तन में, फिलहाल थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको दे रहे हैं क्योंकि प्रतिबिंब में इसका यूज हो गया है। जैसे कि हवा एक माध्यम है, हवा क्या है, एक माध्यम है, और ये कांच का स्लाइड है तो कांच भी एक क्या है, एक माध्यम है। तो जब हवा से एक माध्यम से प्रकाश दूसरे माध्यम अर्थात कांच में प्रवेश करती है, प्रवेश करने के बाद इसे जाना चाहिए सीधे, जाना चाहिए कैसे, सीधे चले जाना चाहिए, लेकिन ये सीधे नहीं जाता है, ये थोड़ा सा अपने रास्ते से, अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है इस तरह से। तो इस तरह से प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर उसके अपने मूल पथ में जो विचलन देखने को मिलते हैं, उस विचलन का नाम ही प्रकाश का अपवर्तन है। क्या नाम है, प्रकाश का अपवर्तन। परावर्तन अपवर्तन में थोड़ा सा अंतर आपको समझ लेना है, तब आपको इमेज समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। पहले हमने क्या बताया, जब किसी वस्तु से प्रकाश की किरणें टकराती है, टकराने के बाद वो लौट जाती है उसी दिशा में, जिस माध्यम में आया उसी माध्यम में फिर से लौट गया। माध्यम मीन्स यहां पर पदार्थ होता है। जैसे मान कर चलिए यहां भी तो क्या है, हवा है ना, तो हवा एक माध्यम हुआ ना, तो हवा के माध्यम से, हवा से होते हुए प्रकाश आया, दर्पण इसका दूसरा माध्यम है, और दर्पण से टकराया, टकरा के उसी हवा में चला गया, उसी माध्यम में गया ना। इस तरह से प्रकाश आया और उसी माध्यम में चला गया। तो यह घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, अब ये देखिए यहां पर अपवर्तन हो रहा है, इसको अपवर्तन कहते हैं। हवा से होते हुए प्रकाश आया, कांच में प्रवेश किया, लेकिन कांच में प्रवेश करने के बाद अपने मूल पथ से थोड़ा सा विचलित हो गया। इस तरह से अपने मूल पथ से थोड़ा विचलित हो जाने की घटना ही क्या कहलाता है, अपवर्तन। क्या कहलाता है, अपवर्तन कहलाता है। तो अब आपको परावर्तन अपवर्तन समझ में आ चुका है। चलिए अब हम परिभाषा पर फिर से आते हैं। क्या लिखे हैं, किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें, बिंदु स्रोत मीन्स आपको बता चुके हैं। तो किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश आ रही है, आने के बाद क्या होगा, ये परावर्तन। देखिए परावर्तन मतलब समझाए ना अभी आपको, परावर्तन या अपवर्तन, रिफ्रैक्शन। अपवर्तन इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन। परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर, मतलब परावर्तन या अपवर्तन के बाद किरणें जो जा रही है, निकल रही है, वो किरणें जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। ऐसा भी हो सकता है कि वास्तव में ना मिले, मिलता हुआ आभास हो रहा हो, ऐसा भी होता है। जब प्रकाश किरणें वास्तव में मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो जिस बिंदु पर वो मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, वही बिंदु, उस बिंदु स्रोत का, कौन सा बिंदु स्रोत, जहां से वो प्रकाश आ रही है, हो सकता है सूर्य से आ रहा हो सकता है बल्ब से आ रहा हो सकता है किसी अन्य मतलब प्रकाश स्रोत से आ रहा हो। जिस बिंदु से प्रकाश किरणें आ रही है, उस बिंदु स्रोत का ही क्या कहलाएगा, वो प्रतिबिंब कहलाएगा। अर्थात तो उसी का इमेज बनेगा जिस बिंदु स्रोत से प्रकाश आ रही होती है।
समझ में आया क्या हम कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि कोई प्रकाश की किरण किसी बिंदु स्रोत से आ रही है। क्या हो रही है? किसी बिंदु स्रोत से आ रही है, और वह आने के बाद किसी वस्तु से टकराने के बाद या तो उसका अपवर्तन होगा या क्या होगा? परावर्तन होगा। तो अब परावर्तन या अपवर्तन के बाद वही किरणें जो परावर्तन या अपवर्तन किया है, वही किरणें जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, वही बिंदु उस वस्तु का, कौन वस्तु? या उस बिंदु स्रोत का, जिस बिंदु स्रोत से प्रकाश आ रही है, उस बिंदु स्रोत का क्या कहलाएगा? वो प्रतिबिंब कहलाएगा। उसको हम इमेज कहेंगे, क्योंकि उस बिंदु स्रोत का सीधा फिगर बन जाएगा। या तो काल्पनिक रूप से बनेगा या रियल में बन जाएगा। अगर रियल में बनेगा तो उसको रियल इमेज कह देंगे, अगर काल्पनिक रूप से बनेगा तो काल्पनिक प्रतिबिंब कह देंगे, मतलब वर्चुअल इमेज कह देंगे। यानी यहां से यह भी बात स्पष्ट हो रहा है कि इसमें जो है दोनों परिभाषा सम्मिलित है। कौन कौन? काल्पनिक का भी, वास्तविक का भी। इससे स्पष्ट यह भी हो रहा है कि प्रतिबिंब एक प्रकार के नहीं होते हैं। प्रतिबिंब एक प्रकार के नहीं होते हैं। प्रतिबिंब यहां पर दो प्रकार का हो रहा है, एक काल्पनिक, एक वास्तविक हो रहा है ना। तो हम ये दोनों प्रतिबिंब को स्पष्ट करके समझाते हैं कि दोनों प्रतिबिंब बनता कैसे है और होता क्या है। चलिए हम इस प्रतिबिंब को परिभाषा के अकॉर्डिंग समझें। अभी हमने डिफिनेशन के आधार पर प्रतिबिंब को समझने का प्रयास किया। अब हम फिगर के माध्यम से प्रतिबिंब कैसे बनता है इसको समझने का प्रयास करते हैं। चलिए अब मान के चलिए हमारे पास एक समतल दर्पण है। हम समतल दर्पण से ही स्टार्ट करते हैं। आपको समतल दर्पण का थोड़ा सा ज्ञान है कि नहीं? बताइए, समतल दर्पण के बारे में आप पढ़े हुए हैं? पढ़े हुए तो नहीं है डिटेल्स में, लेकिन थोड़ा थोड़ा जानते होंगे। इसलिए हम समतल दर्पण के आधार पर इमेज समझाने का प्रयास करते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, समझ में 100% आपको आएगा। ये क्या है? समतल दर्पण है। और ये जो हम कलई कर रहे हैं, ये जो हिस्सा है, ये किस बात को इंडिकेट करता है? ये दर्पण के पीछे वाले हिस्से को इंडिकेट करता है। दर्पण का ये हिस्सा जिसको हमने ऐसे से व्हाइट कलर से हमने एक डिजाइन बनाया, ये कलई किए हुए हिस्से को इंडिकेट करेगा। और ऊपर वाला हिस्सा जो है, ये प्लेन सरफेस, वो समतल दर्पण के परावर्तक सतह को इंडिकेट करेगा। हम ये बात पहले भी बता चुके हैं। तो ऐसा हम मानते हैं कि कोई वस्तु यहां पर रखा हुआ है। इस दर्पण पर ही हम एक वस्तु लेते हैं। मान के चलिए ये एक पेंसिल है यहां पे रखा हुआ, ठीक है? ये एक पेंसिल है, एक मतलब ये वस्तु है जो दर्पण पे रखा हुआ है। अगर हम किसी वस्तु को इस तरह से दर्पण पर रखें तो उसका इमेज कैसे बनेगा, हम आपको दिखाते हैं, ठीक है? तो मान कर चलिए कि ये, मानिए क्या, ये तो रियल में दर्पण है ना, ये समतल दर्पण है। क्या है ये? समतल दर्पण है। अगर हम इस समतल दर्पण पर इस पेन को ऐसे रख दें, जैसा कि हमने फिगर में रखा हुआ है, देखिए है ना रखा हुआ। अगर हम इसको इस तरह से रख दें तो आपको अच्छी तरह पता है कि इसके भीतर में एक इमेज बन रहा है। क्या दर्पण में सबको इमेज दिख रहा है? और इमेज कैसा दिख रहा है? देखिए ऐसे करके हम आपको दिखा रहे हैं। ऐसे अगर रख दें तो इमेज इसका ऐसे दिख रहा है, इधर से दिख रहा है कि नहीं? ऐसे रखने के बाद ये पीछे की ओर ऐसे दिख रहा है ना। आखिर में ये जो इमेज है, ये जो पीछे दिख रहा है, कैसे बना, किस आधार पर बना, और इसका हम कैसे व्याख्या कर सकते हैं कि इमेज बना है? तो इस समतल दर्पण में जो इमेज बना है, इसी इमेज को हम लोग देखते हैं कि कैसे बनता है, ठीक है? तो ये वस्तु यदि है तो इस वस्तु पर प्रकाश की किरण आया होगा कि नहीं आया होगा? कहीं से भी आ सकता है। मान के चलिए यहां पर मानते हैं सूर्य है, यहां पर क्या है? सूर्य है। ये मानिए कि सूर्य है और सूर्य का प्रकाश तो संपूर्ण पृथ्वी पर है, पृथ्वी के अलावा भी हर जगह पे। तो ऐसा मानते हैं कि यही प्रकाश जो है ना, सूर्य का प्रकाश, ये ऐसे करके आ रहा होगा, ठीक है? ये ऐसे करके प्रकाश आ रहा होगा और इसी में से कुछ किरण ऐसा होगा जो कि इस पर भी टकराता होगा, वस्तु पर भी टकराता होगा ना। तो अब देखिए हम कुछ किरण को लेकर समझाते हैं आपको। जैसे हम
देखिए, इसी सूर्य में से मान कर चलिए कुछ किरण आया, ऐसे करके ऐसे आया, और तो हम लोग क्या मानते हैं कि इस पर जो है ना सूर्य के प्रकाश ऐसे करके आया होगा, ऐसा मानते हैं। देखिए, वैसे तो ढेर सारे प्रकाश आए होंगे, वैसे अगर देखा जाए तो इस सूर्य के प्रकाश, सूर्य से जो प्रकाश आए होंगे इस वस्तु पर, ढेर सारे प्रकाश आए होंगे, ठीक है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन हम लोग इमेज समझने का प्रयास कर रहे हैं ना, प्रतिबिंब बनता कैसे, हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं। अगर ये समझ रहे हैं तो हम कुछ किरणों को ही न लेंगे एग्जाम्पल में। अब बहुत सारे किरणों को तो हम नहीं ले सकते, यहाँ पर कुछ किरणों को लेंगे। तो हमने 3-4 किरणों को लिया, हमने माना कि यहाँ सूर्य के प्रकाश ऐसे करके आ रहा होगा, वस्तु से टकरा रहा होगा। ये टकराने के बाद आप जानते होंगे कि लौटने वाला प्रकाश है। क्या करने वाला है? ये देखो, ये हम अपारदर्शी वस्तु ले, कोई पेन तो अपारदर्शी न होता है, प्रकाश को लौटाता होगा। और प्रकाश को लौटाता होगा तो ऐसा नहीं है कि 100% प्रकाश को लौटा ही देता होगा, लेकिन हम 100% या 50%, 30% इस बात को फिगर में तो नहीं शो कर सकते हैं कि 30% लौटा होगा, हम तो पूरे दिखाएंगे ना समझाने के लिए। तो ऐसा मानिए कि ऐसे आया होगा, ऐसे टकरा करके लौट गया होगा, इस प्रकार से प्रकाश किरण, ठीक है, ऐसे करके लौट गया होगा। आने के बाद देखिए प्रकाश लौट गया, और लौट करके कहां टकरा गया, देखिए तो दर्पण से टकरा गया। ये जो प्रकाश देख रहे थे आप, जो कि सूर्य को एक बिंदु माना जाए, बिंदु से सूर्य से आ रही है प्रकाश किरणें, और वस्तु से टकराने के बाद देखिए इस तरह से लौट गया। लौट के कहां पर गया बताइए तो? दर्पण पर टकराया। अच्छा, दर्पण पर अगर टकरा गया तो क्या ये प्रकाश की किरण दर्पण पर टकराने के बाद फिर से लौटेगा नहीं क्या? बिल्कुल लौटेगा, लौटेगा ना, ये प्रकाश किरण लौटेगा। अब देखो, समतल दर्पण में एक खासियत होता है, जिस तरह से प्रकाश दर्पण पर टकराता है उसी हिसाब से रिफ्लेक्शन भी करता है। हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे प्रकाश आगे बढ़ते गया है वैसे वैसे फैलता गया है ना, ये परावर्तन के बाद भी फैलता ही जाएगा, परावर्तन के बाद भी क्या होगा, फैलता ही चला जाएगा। तो हम ऐसा मानते हैं कि ये इस तरह से फैलता हुआ चला गया, मतलब ये लौट गया इस तरह से, देखिए इस तरह से लौट गया होगा, है ना, ये इस तरह से प्रकाश सब क्या क्या होगा, लौट गया होगा। तो देख समझते जाना है, एकदम दिमाग में सेट कर लेना इस बात को, जो बता रहे हैं आपको समझ में आ जाएगा, बस ध्यान देना आपको। सूर्य का प्रकाश ऐसे आया, इस पेन पर पड़ा, पेन से टकराने के बाद ऐसे फिर से रिफ्लेक्शन करके दर्पण पर टकराया, दर्पण पर से अपने हिसाब से वो प्रकाश को लौटा दिया। अब बताइए, ये सभी किरणों को देख करके ऐसा लग रहा है कि कभी वास्तव में मिल भी पाएगा ये? क्या इसका लक्षण देख के लग रहा है ये आगे जाके कभी मिल भी सकता है? जवाब है कि नहीं मिलेगा। ये कैसे मिलेगा? ये तो फैलता जा रहा है, ये फैलता जा रहा है, कभी तो मिलेगा ही नहीं। कुछ बच्चा जो होता है क्लास में या कहीं भी, बहुत खचर होता है, खचरा होता है, वो हरदम झगड़े करते रहता है, उसका मूड जो होता है ना, फेस जो होता है, चेहरा, उसी पर लिखल रहता है चुहार, खचरा, लतखोरबा, वो सब लिखल रहता है। उसको देखते ही पता चलता है कि इसको किसी से दोस्ती होने वाला है ही नहीं, ये पहले से खच्चर है, ये दोस्ती नहीं कर सकता। हाँ, अगर वो दोस्ती करेगा भी तो अपने जैसों से ही करेगा। अगर खुद चोरबा है तो चोरवे से दोस्ती करेगा, उसको बढ़िया आदमी से दोस्ती नहीं होगा। अच्छा, बढ़िया आदमी से दोस्ती कर लिया तो फिर वो चोरी किसका करेगा? समझ सही है ना, है चोरी नहीं करे, मतलब वो अच्छा आदमी से दोस्ती नहीं कर सकता है। वही बात यहाँ पर इसका लक्षण दिख रहा है कि ये कभी मिलेगा ही नहीं, नहीं मिलेगा। अच्छा, ये कभी अगर नहीं मिलेगा तो ऐसा लगता है ना कि पीछे में इसको ऐसे करके पीछे ले जाएंगे ना, डॉट डॉट लाइन से इस किरणों को, तो कहीं ना कहीं मिलती हुई प्रतीत हो सकता है। ऐसा लग रहा है क्या? हाँ, आपको लग रहा है, जरूर हो जाएगा। ठीक है, हम देखते हैं, एक बार प्रयास करते हैं, क्या पीछे मिल सकता है कभी ये? अगर इसको हम पीछे ही इसको हम डॉट लाइन से खींचें, डॉट लाइन से इस तरह से पीछे अगर हम देखें तो ऐसा लग रहा है कहीं ये मिल सकता है। क्या लग रहा है ना? हमको भी लग रहा है, देखिए ऐसा लग रहा है कहीं मिल सकता है, है ना? अच्छा, ये जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है, क्या वो बिंदु आप सभी बच्चे को दिख रहा है क्या? ऐसा लगता है कि यहां पर ये मिलती हुई प्रतीत हो रही है। वास्तव में क्या मिल रही है? क्या वास्तव में ये मिल सकती है कभी?
नहीं, वास्तव में तो कभी नहीं मिल सकती है। लेकिन जब इसको हम कल्पना करके पीछे मिलाने का प्रयास किए तो एक बिंदु पर यह मिलती हुई प्रतीत हो रही है। और ये जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है, देखिए ये जो है जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है उस बिंदु पर ही इसका इमेज बनेगा। परिभाषा के अकॉर्डिंग हम आपको क्या बताए थे, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। देखिए जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु पर ही उस वस्तु का क्या बनेगा, इमेज बनेगा। हालांकि इसके तुलना में थोड़ा छोटा दिख रहा है ना, लेकिन छोटा समतल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब नहीं बनता है, एकदम सेम टू सेम इसी के बराबर बनता है। फिगर बनाने में थोड़ा सा हमको मिस्टेक हुआ है, अगर अब एक्यूरेट फिगर तो बनाना थोड़ा मुश्किल होता है ना, इसलिए हम आपको इमेज समझा रहे हैं। तो आप याद रखोगे इसमें कि जितना बड़ा प्रति वस्तु यहां पर लिया जाएगा उतना बड़ा ही इसमें इमेज भी बनेगा, ठीक है ना। अब बताइए कि ये जो हम अभी दर्पण में दिखा रहे थे इसमें प्रतिबिंब बनता है पीछे की ओर, ऐसे करके बन रहा था ना, इसमें ऐसे बन रहा था, इसमें भी देखो तो ऐसे करके रखे तो क्या ऐसे करके बना कि नहीं बना, पीछे की ओर बना ना, पीछे की ओर। तो इस तरह से समतल दर्पण में वास्तव में प्रकाश किरणों के आपस में मिलने से प्रतिबिंब नहीं बना है बल्कि मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो जिस बिंदु पर यह मिलती हुई प्रतीत हो रही है वही बिंदु क्या है, उस वस्तु का प्रतिबिंब है, इमेज है। अब कहोगे कि सर यहां पर तो बिंदु स्रोत आपका सूर्य था तो सूर्य का इमेज बनना चाहिए, परिभाषा के अकॉर्डिंग आप तो इसका बना रहे हैं। देखो बिंदु स्रोत ये रहा ही नहीं, इस दर्पण को उस सूर्य से मतलब ही नहीं रहा। क्यों मतलब नहीं रहा, क्योंकि इस दर्पण पर जो प्रकाश आ रहा है कहां से, वस्तु से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये प्रकाश जो आ रही है दर्पण पर कहां से, वस्तु से ना। इस दर्पण के लिए बिंदु स्रोत कौन बना, वस्तु न बन गया। इसको तो यही लगेगा ना कि ये वस्तुएं प्रकाश छोड़ रहा है, इसको सूर्य से क्या मतलब है, वो आया टकरा के लौटा, उससे मतलब यहां पर नहीं है। ये बिंदु स्रोत का काम यहां पर वस्तु ही कर गया, इसलिए यहां पर वस्तु का ही इमेज बन गया। क्या वास्तव में बना, नहीं। तब कैसे बना, कल्पना बना, काल्पनिक रूप से बना। तो काल्पनिक रूप से अगर इमेज बना तो क्या काल्पनिक रूप से बनने वाले इमेज को हम वास्तव में क्या उसको पर्दे पर उतार सकते हैं। अच्छा कैसे उतारेंगे, ये तो एक कल्पना मात्र न है, ये एक कल्पना मात्र है। अब कहोगे ये कल्पना क्या होता है, कल्पना कैसे हो गया, कल्पना रियल में कैसे दिखने लगता है, ये कैसे संभव है। होता है ना कि जब ये रियल में बना ही नहीं तो इतना साफ साफ मुंह इसमें कैसे दिख रहा है, इसमें इतना एकदम लगता ही नहीं कि इसमें मतलब कि वास्तव में नहीं है। क्या इसमें देख करके लगता है कि वास्तव में चीजें नहीं है, ऐसा लगता है कि वास्तव में इसमें चीजें है। तो फिर ये कैसे संभव है, किसी काल्पनिक चीज को हम देख कैसे रहे हैं। देखो हम लोगों का जो ब्रेन होता है, ब्रेन और आंख, ब्रेन और आंख का एक जबरदस्त तालमेल होता है। ऐसा तालमेल होता है कि ब्रेन जो चाहता है ना देखना, उस चीज को कभी कभी बना करके भी दिखा देता है। ऐसा जबरदस्त तालमेल होता है। आंख से देखा हुआ चीज गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। आप आंख पर कभी भी 100% विश्वास अगर करते हो तो इसमें मूर्खता होगी। आंख 100% सही चीज कभी भी नहीं देखता है। कई बार ऐसा मनुष्य के साथ होता है कि हम जिस चीज का कल्पना कर रहे होते हैं, जो चीज सोच रहे होते हैं, वही हमें दिख जाता है। वो एक कल्पना है। उस कल्पना को ब्रेन और आंख तालमेल बना करके आपको सामने में प्रस्तुत कर दिया, क्योंकि आप उस चीज पर बहुत जोर दे रहे थे, आप उसको देखने का प्रयास कर रहे थे, इसीलिए आपको वो चीज दिखा, वो है नहीं। अच्छा क्या हम इस दर्पण में हैं, बोलो क्या हम इस दर्पण में हैं, नहीं है, फिर भी दिख रहा है ना, सबका चेहरा इसमें दिखेगा देखने के बाद। तो वो एक कल्पना मात्र है। ब्रेन क्या करता है, जब ये प्रकाश की किरण, ध्यान दीजिए यहां पर, ये जो प्रकाश की किरण है जब नेत्र में पहुंचता है, ये मानते हैं नेत्र है,
जब नेत्र में ये प्रकाश किरण पहुंचेगा, ये प्रकाश, तो नेत्र में क्या बनेगा? उसका इमेज, प्रतिबिंब। तो ये जो प्रकाश आंख में गया, तो इसका कैलकुलेशन होगा दिमाग में कि आखिर में ये प्रकाश आया होगा क्या चीज से, क्या चीज से आया होगा। इस बात का वो इमेजिंग करता है, कल्पना करता है, ब्रेन और आंख। और उसे जो चीज लगता है कि, मतलब जो चीज का ये कल्पना कर पाता है, जिस चीज का होने का, जो वस्तु के होने का ये कल्पना कर पाता है, अधिकांशतः सही होता है इसका कल्पना, जो चीज का ये कल्पना कर पाता है उसी चीज को ये इमेज करके, इमेजिंग करके, कल्पना करके दिखा देता है, बना के दिखा देता है। कई बार ऐसा होता है, जैसे थोड़ा कम अंधेरा में हम लोग रहते हैं ना, कम अंधेरा से गुजर रहे हैं, अकेला है, रात हो गया, डर लग रहा है, मन में अगर आ गया कि कोई भूत वगैरह सब है, रास्ते में गाछ पर भूत रहता है, सुने हैं, ऐसा कुछ अगर दिमाग में आ गया, और उस गाछ पर अगर ये कल्पना करके ध्यान दिया जाए कि हो सकता है भूत हो, हम नहीं जाएंगे, डर लग रहा है दिमाग में एक डर भय आ गया और उसको लगता है कि भूत हो सकता है वहां पर हो, तो उस परिस्थिति में अगर लगातार उस वृक्ष पर देखा जाए, लगातार भूत का कल्पना करके, तुमको उस वृक्ष पर भूत बैठा हुआ दिखाई पड़ जाएगा। तुम जैसा कल्पना कर रहे हो, उजला कपड़ा, बड़ा बड़ा हाथ, पैर टहनी पर बैठकर पैर हिला रहा है, कुछ इस तरह तुम कल्पना कर रहे हो, पैर पीछे मुड़ा हुआ है, हाथ में इतना बड़ा बड़ा है, कुछ भी कल्पना कर रहे हो, तुमको उसी प्रकार का चीज उस वृक्ष पर दिखाई पड़ेगा और तुमको लगेगा वाह, तो सही में था, भागो वहां से, भाग जाओगे तुम। क्यों? क्योंकि तुम कल्पना ही वही कर रहा था, वो एक काल्पनिक इमेज था जो तुमको दिखाया गया, और वो कोई चीज था नहीं वास्तव में, लेकिन वो ब्रेन और आंख का कमाल है, ऐसा कमाल है जो कि वो दिखा दिया, लेकिन वो था नहीं। अच्छा एक बात बताओ कि पानी में जब कोई वस्तु को डालते हैं, पानी में, या किसी कलम को अगर पानी में हम डालेंगे तो वो टेढ़ा दिखाई पड़ता है कि नहीं पड़ता है? वो प्रकाश का अपवर्तन के वजह से दिखाई पड़ता है, प्रकाश का अपवर्तन की वजह से वो टेढ़ा दिखाई पड़ता है। क्या वो कल्पना मात्र है कि नहीं? क्या वास्तव में टेढ़ा है वो? नहीं। अगर हम पानी में किसी वस्तु को डालते हैं तो टेढ़ा प्रतीत होता है, क्या वो वास्तव में टेढ़ा है? तो फिर वो दिखाता है कि नहीं टेढ़ा? टेढ़ा दिखाया कि नहीं दिखाया? टेढ़ा दिखाया, इसका मतलब गलत दिखाया। वो टेढ़ा नहीं है लेकिन टेढ़ा दिखा रहा है, तो गलत दिखा कि नहीं दिखा? जो नहीं है उसको दिखाया कि नहीं दिखाया? बोलो ना, बिल्कुल दिखाया। तो कई बार ऐसा होता है, ये फिजिक्स का जो नियम कुछ कई जगह पर, बहुत जगह ऐसा होता है कि फिजिक्स का रूल समझिएगा तब उसका रीजन समझ में आएगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो चीज नहीं होता है उसको भी हम लोग देख लेते हैं, और जो चीज होता है उसको भी नहीं देख पाते हैं। अब हवा देखो, हवा है हमारे बीच लेकिन नहीं दिखता है, हवा होते हुए भी नहीं दिख रहा है, और जिस चीज का तुमने कल्पना किया वो क्या है? नहीं है, फिर भी दिख रहा है। अब किसी हीरोइन को हीरो से प्यार हो गया, या हीरो को हीरोइन से प्यार हो गया फिल्म सब में, तो जहां जहां जाएगा उसको वही दिखाई पड़ेगा, दिखाता है ना। जैसे लड़की है, लड़की बापों को देख लिया, बापों को लड़के दिख रहा है, भाइयों को देख लिया तो भाइयों को देख लिया तो वही लड़का दिख रहा है। इधर लड़का है, अब जो लड़की पर नजर दौड़ा रहा है वही लड़की दिख रहा है कि नहीं? अब जाकर के उसको हाय हेलो कर दिया, थप्पड़ खा के चला आया, फिल्म दिखाता है, पता चला बाद में कुछ है ही नहीं। उसके दिमाग में उसका फिगर क्या हो गया? बैठ गया है, वो हर जगह पे वही कल्पना कर रहा है। वो क्या कर रहा है? हर जगह पे वही चीज को दिमाग में बैठाकर कल्पना करने लगा। अब कल्पना करने लगा तो उसको वही दिख रहा है कि नहीं? जो चीज कल्पना। अब किसी आदमी को भगवान में बहुत आस्था रहता है, विश्वास रहता है, और तुम सुना भी होगा कि भगवान को हम देखे भी है, कुछ आदमी कहता भी होगा। क्यों देखा, क्यों उसका कल्पना किया? क्योंकि भगवान में उनको इतना विश्वास, इतना आस्था है, इतना मन में बसा के उनको रखा हुआ है कि उनको काल्पनिक रूप से वो चीजें कभी कभी दिख भी जाती होगी। इसमें कोई शक नहीं है कि वो मतलब सही बोल रहा है, वो सही है बोल रहा होगा, उन्हें दिखा भी होगा क्योंकि उसके दिमाग में बैठा हुआ है, कल्पना किया हुआ है, काल्पनिक रूप से उन्हें दिखा भी होगा। वो सच्चाई नहीं है। हम जहां तक साइंस को समझते हैं, विज्ञान पढ़ाते हैं, हम विज्ञान के आधार पर आपको बता रहे हैं कि इसका तो अंत नहीं, इस पर डिबेट अगर शुरू हो जाए तो बहुत सारी बातें होती है, इस पर अंत नहीं होता इसका डिबेट, लेकिन हम जो समझते हैं फिजिक्स के आधार पर वो बता रहे हैं आपको कि एक काल्पनिक इमेज होता है जिसका कल्पना मनुष्य अक्सर कर लेता है, वो दिखाई पड़ जाता है।
वही बात यहां पर कहीं ना कहीं होता है कि ब्रेन और आंख का कहीं ना कहीं तालमेल ऐसा जबरदस्त है यहां पे कि ये चीजें नहीं होते हुए भी हमें काल्पनिक रूप से क्या हो जाती है, दिख जाती है। और जब रियल में इमेज है ही नहीं, जब ये रियल में बना ही नहीं है, तो क्या हम किसी पर्दे पर उतार सकते हैं? इसका जवाब है नहीं। पर्दे पर तो हम उसको नहीं उतारेंगे जो वास्तव में किरणों के कटान से बनता होगा, पर्दे पर आप उसको उतार सकते हो। यहां पर रियल इमेज नहीं बना है, इसलिए इसको पर्दे पर आप नहीं उतार सकते हो।